हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का एक चैप्टर यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वह स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे और मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर लगा होगा। स्टूडेंट्स, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट नंबर 2 बनाने जा रहे हैं और पार्ट 2 में जैसे कि पार्ट 1 में आपने ये देखा था कि हमने क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये सॉलिड फिगर्स के बारे में डील करता है। और सॉलिड फिगर्स मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि कितने सॉलिड फिगर्स आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और आपने वहाँ पे देखा था कि सॉलिड फिगर्स हमको जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वह क्यूबॉइड है, क्यूब है ना, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है एंड कोन। इस टोटल से 6 सॉलिड फिगर्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। और उसमें से एक सॉलिड फिगर क्यूबॉइड, जो कि पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। और हमने वहाँ पे जाना था कि क्यूबॉइड क्या होता है। और क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स, एजेस एंड फ्लैट सरफेसेस, या उसी को हम फेस बोलते हैं। हमने वहाँ पे इनके बारे में समझा था और साथ ही साथ ये कितनी होती हैं इस क्यूबॉइड में, ये भी हमने जाना था। और उसके बाद हमने देखा था कि सरफेस एरिया क्या होता है और बेसिकली जब सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, है ना, क्या उससे हमको मिलता है, वो हमने जाना था। उसमें उसके फार्मूला हमने डिराइव किया था और फार्मूला भी हम अच्छे तरीके से समझ गए थे। 2 सरफेस एरिया हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लैटरल सरफेस एरिया, और उसी को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब के बारे में, जो कि आपका सेकंड फिगर होगा। पहला फिगर आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूब। सो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब। स्टूडेंट्स, पहले हम समझेंगे कि क्यूब होता क्या है ना। फिर हम जानेंगे इसमें कि क्यूब में एजेस, रेक्टेंगल, यहाँ पे जो सरफेस होगा वो क्या होगा, किस तरीके का होगा, कितना होगा, एजेस कितना होगा, और वर्टेक्स क्या होता है और कितना होता है। फिर उसके बाद हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्यूब का यहाँ भी 2 सरफेस एरिया होता है, एक लैटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्यूब आखिरकार होता क्या है, फिर उसके बाद हम एरियाज की बात करते हैं। पहले हम क्यूब बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका क्यूब है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्यूबॉइड जैसा ही है, लेकिन क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं ना, सरफेसेस, वह कुछ रेक्टेंगल शेप का होता है। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से इमेजिन करेंगे तो ये आपका जो सरफेस है ना, ये आपको दिखाई देगा स्क्वायर शेप का, है ना। कैसा दिखाई देगा आपको? स्क्वायर शेप का, है ना। सब कुछ जैसा क्यूबॉइड में था वैसा आपको क्यूब में मिलने वाला है। बस अंतर इतना है कि यहाँ के जो फेसेस होते हैं, सरफेसेस, ये आपका उसमें क्यूबॉइड में रेक्टेंगल शेप का था और यहाँ पे कैसा शेप मिलेगा देखने को? स्क्वायर शेप का मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपको एक है मेरे पास क्यूब जैसा फिगर में दिखा देता हूँ, है ना। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करिएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि फेसेस कौन कौन सी हैं और कितनी होती हैं, है ना। जैसे आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए, है ना। हालांकि ये परफेक्ट अगर देखें तो ये क्यूबॉइड है, लेकिन आप इसको क्यूब मान के इमेजिन करिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो फ्रंट का सरफेस है ना, फेस बोलते हैं या सरफेस बोल दीजिए। ये जो फ्रंट का फेस सरफेस है यह स्क्वायर शेप का है, एक हो गया, है ना। काउंट भी करेंगे साथ साथ। ऐसे ही ये फ्रंट है तो ऐसे ही सिमिलर बैक का भी मिलेगा, है ना। तो एक स्क्वायर हो गया सरफेस, बैक में दूसरा स्क्वायर सरफेस, फिर एक टॉप पे सरफेस है ना, ये भी स्क्वायर शेप का है, और एक बॉटम में सरफेस है, ये भी स्क्वायर शेप का है। तो 3 हो गया और ये मिला के 4 हो गया। ऐसे ही ये राइट का जो पोर्शन है ना, राइट का सरफेस, ये भी आपका स्क्वायर शेप का होगा, ये 5 हो गया। और ऐसे ही लेफ्ट में टोटल कितने हो गए? 6 सरफेसेस हो गए या फेसेस हो गए। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा है? स्क्वायर शेप का है ना। यानी हम बोल सकते हैं जो फेसेस होती हैं क्यूब में वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और कैसे फेस हैं ये? सभी के सभी स्क्वायर फेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एजेस के बारे में, है ना। जैसा आप क्यूबॉइड में मैंने आपको उसमें दिखाया था, एक ब्रिक
का एग्जांपल लेके, और आपने वहाँ पे फील किया था कि ब्रिक में कैसे सरफेसेस दिखाई देती हैं, कितनी होती हैं, है ना। वहाँ पे रेक्टेंगल सरफेसेस 6 होती हैं, और एजेस क्या होती हैं और कितनी होती हैं। और फिर हमने वर्टेक्स का बात किया था कि वर्टेक्स क्या होती हैं और कितनी होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब को लेकर के, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर फेसेस 6 होती हैं और कैसे कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजेस के बारे में, है ना। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है एज क्या होता है। एज बेसिकली दो सरफेस को ज्वाइन करने वाली कॉमन लाइन होती है। जैसे एक सरफेस देख रहे हैं ये फ्रंट का, और एक टॉप का सरफेस, दोनों कैसा है, स्क्वायर शेप का है, और यहाँ पे एक कॉमन लाइन ज्वाइन कर रही है ये बीच का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और जैसा आपने क्यूबॉइड में देखा था, सेम यहीं पर वही लॉजिक है। तो वहाँ पर एज कितनी थी, 12 थी टोटल। यहाँ पर भी कितनी होने वाली है, 12 होने वाली है ना। और वर्टेक्स जैसा आपने क्यूबॉइड में देखा था, यहाँ पर भी वर्टेक्स की जो नंबर होगी 8। मैं दिखा देता हूँ वर्टेक्स। जैसे ये दिख रहे हैं, वर्टेक्स क्या होता है, ये जो एजेस होती हैं, जैसे एक ये जे है और एक एज ये है, तो इसको जो कॉमन पॉइंट ज्वाइन करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से काउंट करेंगे, जैसे हम काउंट कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक वर्टेक्स, यहाँ पे एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, ऐसे ही 4 पीछे, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। इस वजह से हम बोलते हैं वर्टेक्स क्यूब में आपके 8 होते हैं। अब एजेस कितनी होती हैं, 12 होती है ना। आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ नीचे 12। इस तरीके से 12 एजेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इस फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक एज, 2 एज, 3 एज, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल एजेस कितनी है, 12 हैं। सरफेस आप समझ गए 6 होती हैं, और वर्टेक्स भी कितनी है, 8 है। सो स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको हम समझा चुके हैं पहले पार्ट में, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास फेसेस हैं, आप देख चुके हैं जो फेसेस हैं, वो टोटल कितनी फेसेस हैं, यहाँ पे 6 फेसेस हैं। वो भी किस शेप की हैं, स्क्वायर शेप की है। तो हम जब इसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर शेप जितने हैं 6 के 6, उनका हम एरिया निकाल के सम करते हैं। मतलब एक सरफेस का एरिया निकाला, दूसरे सरफेस का एरिया निकाला, ऐसे करते करते 6 सरफेस का एरिया आप निकाल लीजिए, और फिर 6 एरिया को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जो आपको नया एरिया मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ये आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, पार्ट 1 में आपने देखा होगा क्यूबॉइड के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे। सो वही काम यहाँ पर भी करना है। वहाँ पर बस अंतर, यहाँ वहाँ अंतर इतना है कि उसमें जो सरफेसेस थी यानी फेसेस वह रेक्टेंगल शेप की थी, और इसमें जो फेसेस मिलने वाली हैं आपको वह स्क्वायर शेप की मिलने वाली है ना। डिफरेंस इतना है, और बाकी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। सो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर सरफेसेस कितनी है, 6 है। सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर सरफेसेस, टोटल कितनी है सरफेस यहाँ पे, 6 है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि जो ये स्क्वायर मान लीजिए, इसका जो एरिया होता है वो बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है, यानी साइड इनटू साइड। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें यहाँ का साइड लेंथ ए है, तो इसके हिसाब से साइड ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर। तो एरिया क्या बनेगा, स्क्वायर का ए स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से 6 एरियाज निकल के आएंगे, और 6 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6a स्क्वायर। तो ये क्या मिला आपको, टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं T.S.A, TS से, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया।
चलिए अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया है ना, जैसे मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका, अगेन मैंने क्यूब ले लिया है ना, है नहीं क्यूब बट इमेजिन करिए आप ये क्यूब है। और लेटरल सरफेस एरिया में आप निकालते क्या हैं, मैंने आपको समझाया था वहाँ पर, यहाँ पर भी दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए लेटरल सरफेस एरिया में आप क्या निकालते हैं, फ्रंट का, सॉरी टॉप का और ये बॉटम का, टॉप और बॉटम इन दोनों एरिया को एक्सक्लूड करके जितनी एरियाज बच जा रही है ना, उनका क्या करते हैं हम, सम करते हैं। तो जो नया एरिया मिलता है उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या क्या निकालते हैं, फ्रंट का एरिया निकालते हैं, बैक का एरिया निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, राइट का एरिया निकालते हैं और लेफ्ट का एरिया निकालते हैं। इन चारों एरियाज को प्लस करते हैं तो जो नया एरिया मिलता है उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉप का एरिया है ना स्क्वायर शेप का, ये और बॉटम इन दोनों को हटा देते हैं और जो बाकी बच गया 4 उनको ऐड कर देते हैं, तो आपका जो मिलता है वही लेटरल सरफेस एरिया होता है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यानी टोटल 6 एरिया थे, इसमें से 2 हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितनी बार ऐड होगा, 4 बार, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। शॉर्ट में लिखते हैं L.S.A, इसी को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, यानी C.S.A। तो ये किसका निकल गया, क्यूब का। ये भी किसका है, क्यूब का।